क्या कभी तूने नोटिस किया है कि कुछ लड़के बिना किसी खास कोशिश के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? वो ना तो सबसे अमीर होते हैं, ना सबसे हैंडसम, और ना ही हर समय लड़कियों के पीछे भागते हैं। फिर भी उनकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। और यहीं से शुरू होता है आज का सवाल। ब्रह्मचर्य में लड़कियां अट्रैक्ट क्यों होती हैं? अब सबसे पहले एक बात साफ कर दूं। जब लोग अट्रैक्शन सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत यही आता है कि ब्रह्मचर्य शुरू करते ही अचानक लड़कियां पीछे आने लगेंगी। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाते ही पूरी दुनिया बदल जाए। लेकिन हाँ, ये तुझे अंदर से इतना बदल सकता है कि लोग तेरे अंदर कुछ अलग महसूस करने लगें। और यही बदलाव अट्रैक्शन की असली वजह बनता है। एक सच्ची कहानी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया था। उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। उसने लिखा, भाई, मैं पहले बहुत कमजोर था। हर समय लड़कियों का ध्यान पाने की कोशिश करता था। इंस्टाग्राम पर घंटों बिताता था। किसी लड़की का मैसेज आ जाए तो पूरा दिन खुश हो जाता था और रिप्लाई ना आए तो मूड खराब हो जाता था। फिर उसने ब्रह्मचर्य शुरू किया। शुरुआत में उससे भी यही उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद फीमेल अट्रैक्शन मिलने लगेगा। लेकिन पहले 30 दिन तक कुछ खास नहीं हुआ। कोई चमत्कार नहीं हुआ। कोई लड़की अचानक उसकी तरफ नहीं आई। लेकिन उसके अंदर कुछ और बदलना शुरू हो गया। उसने लिखा, मैं पहले से ज्यादा शांत महसूस करने लगा। पहले मैं हर समय वैलिडेशन ढूंढता था। अब मुझे उसकी जरूरत कम महसूस होने लगी। पहले मैं लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करता था। अब मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। अट्रैक्शन का असली नियम यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अट्रैक्शन का पहला नियम है, जो इंसान हर समय अटेंशन मांगता है, लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन जो इंसान अटेंशन के पीछे नहीं भागता, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। सोच कर देख, जब कोई लड़का हर समय किसी लड़की को मैसेज करता रहता है, हर फोटो पर लाइक करता है, हर स्टोरी पर रिप्लाई करता है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा है कि उसकी पूरी खुशी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर है। लेकिन जब वही लड़का अपने लक्ष्य, अपनी फिटनेस, अपने करियर और अपनी ग्रोथ पर फोकस करने लगता है, तो उसके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। और कॉन्फिडेंस हमेशा आकर्षक होता है। दिमाग और सेल्फ रिस्पेक्ट का खेल। अब यहां एक और दिलचस्प बात आती है। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, इसका असर तेरे दिमाग पर पड़ता है। जब कोई लड़का हर समय अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहता है, तो उसका मन कमजोर हो जाता है। वो हर छोटी चीज से प्रभावित हो जाता है। लेकिन जब वही लड़का खुद को कंट्रोल करना सीखता है, तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज है जिसे लोग महसूस कर लेते हैं। चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या लड़कियां हो। कई बार अट्रैक्शन चेहरे से नहीं आता। कई बार अट्रैक्शन उस तरीके से आता है जिससे तू खुद को कैरी करता है। तेरी चाल, तेरी आंखों का कॉन्फिडेंस, तेरे बोलने का तरीका, तेरी प्रेजेंस, ये सारी चीजें मिलकर एक अलग प्रभाव बनाती हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही नोटिस हो जाते हैं। दिशा, डायरेक्शन ही शक्ति है। अब एक सवाल, अगर किसी लड़के की पूरी जिंदगी का मिशन सिर्फ लड़कियां बन जाएं, तो क्या वो सच में आकर्षक लगेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर किसी लड़के की जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य हो, वो अपने शरीर पर काम कर रहा हो, अपने सपनों के पीछे भाग रहा हो, और लड़कियां उसकी प्राथमिकता ना होकर सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा हों, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि लोग उस इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जिसके पास दिशा, डायरेक्शन होती है। बिना दिशा वाला इंसान कभी मैग्नेट नहीं बन सकता। और यही वजह है कि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के दौरान अट्रैक्शन महसूस करते हैं। असल में अट्रैक्शन लड़कियों से नहीं शुरू होता, वो खुद से शुरू होता है। जब तू खुद को महत्व देने लगता है, जब तू अपने समय की कीमत समझने लगता है, जब तू अपने लक्ष्य के लिए त्याग करने लगता है, तब दुनिया भी तुझे अलग नजर से देखने लगती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। क्योंकि ब्रह्मचर्य में एक ऐसी चीज पैदा होती है जो किसी भी चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक ऐसी चीज जो बिना कुछ कहे लोगों को तेरी तरफ खींच सकती है। और यही वो रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। कई लड़के ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें फीमेल अट्रैक्शन चाहिए। वो हर सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं, हर दिन गिनते हैं, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, और फिर सोचते हैं, अभी तक कोई अट्रैक्शन क्यों नहीं मिला? यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्योंकि जिस पल तू अट्रैक्शन के पीछे भागना शुरू करता है, उसी पल तेरी ऊर्जा फिर बाहर की दुनिया पर निर्भर होने लगती है। और जो आदमी हमेशा पाने की भूख में रहता है, उसकी आंखों में एक बेचैनी दिखाई देती है। लोग उस बेचैनी को महसूस कर लेते हैं। अट्रैक्शन का असली रहस्य, लेकिन ब्रह्मचर्य का असली खेल इसके बिल्कुल उल्टा है। ये तुझे भूख से भरने के लिए नहीं,
बल्कि तुझे इतना पूर्ण बनाने के लिए है कि तू किसी के पीछे भागना बंद कर दे। और मजेदार बात यह है, जब तू भागना बंद करता है तब लोग तुझे नोटिस करना शुरू करते हैं। एक बार कल्पना कर, दो लड़के एक ही जगह खड़े हैं। पहला लड़का हर समय लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है, हर किसी से अप्रूवल मांग रहा है। दूसरा लड़का शांत है, कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। वो अपनी वैल्यू जानता है, उसे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं लगती। अब बता, इन दोनों में ज्यादा रहस्यमय कौन लगेगा? ज्यादातर लोग दूसरे लड़के की तरफ आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज के बारे में जानना चाहता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। और यही वजह है कि ब्रह्मचर्य के दौरान कई लोगों के अंदर एक अलग तरह का मिस्ट्री पैदा होने लगता है। प्रेजेंस का जादू। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ चुप रहने से अट्रैक्शन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब तेरे अंदर ऊर्जा जमा होने लगती है, जब तू अपने लक्ष्य पर काम करने लगता है, जब तू अपने शरीर को मजबूत बनाने लगता है, जब तेरी आंखों में उद्देश्य दिखाई देने लगता है, तब तेरी प्रेजेंस बदल जाती है। और प्रेजेंस ऐसी चीज है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। कुछ लोग कमरे में आते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कमरे में आते हैं और माहौल बदल जाता है। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, लेकिन उनके अंदर एक स्थिरता होती है, एक नियंत्रण होता है, एक दिशा होती है, और दिशा हमेशा आकर्षक होती है। यही कारण है कि कई बार कोई लड़की किसी बहुत साधारण दिखने वाले लड़के की तरफ भी आकर्षित हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे का खेल नहीं है, ये ऊर्जा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का खेल है। छोटी जीतें, बड़ा आत्मविश्वास। अब यहां एक और गहरी बात समझ। बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ लुक्स को देखती हैं। लुक्स की अपनी जगह है, लेकिन अगर सिर्फ लुक्स ही सब कुछ होता तो दुनिया में किसी भी साधारण चेहरे वाले आदमी को कभी प्यार या सम्मान नहीं मिलता। असलियत यह है कि लोग उस इंसान की तरफ खींचते हैं जो खुद की नजरों में ऊंचा खड़ा होता है। और ब्रह्मचर्य धीरे धीरे तुझे उसी दिशा में ले जाता है, क्योंकि हर बार जब तू अपने मन की कमजोरियों पर जीत हासिल करता है, तेरे अंदर एक छोटी सी जीत दर्ज होती है। और ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़े आत्मविश्वास में बदल जाती हैं। फिर तेरी चाल बदलती है, तेरा बैठने का तरीका बदलता है, तेरा बोलने का तरीका बदलता है, और सबसे बड़ी बात, तू खुद को देखने का तरीका बदल देता है। और जब इंसान खुद को अलग नजर से देखने लगता है, तो दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है। लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज बाकी है जो ब्रह्मचर्य करने वाले बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक ऐसी चीज जो फीमेल अट्रैक्शन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जब वो चीज तेरे अंदर पैदा हो जाती है, तब अट्रैक्शन तेरे लिए लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि सिर्फ एक साइड इफेक्ट बन जाता है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लड़के हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य का अंतिम इनाम फीमेल अट्रैक्शन है। लेकिन सच्चाई यह है कि फीमेल अट्रैक्शन सिर्फ रास्ते में दिखाई देने वाला एक संकेत हो सकता है, मंजिल नहीं। सोचकर देख, अगर किसी आदमी की पूरी खुशी इस बात पर निर्भर हो कि कौन उसे पसंद करता है और कौन नहीं, तो क्या वो सच में आजाद है? नहीं, वो बस एक अलग तरह की कैद में है। पहले वो इच्छाओं का गुलाम था, अब वो लोगों की राय का गुलाम बन गया। और ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य गुलामी बदलना नहीं है, इसका उद्देश्य आजाद होना है। खुद में टिकना सीखे। यही कारण है कि कुछ महीनों तक सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आदमी के अंदर एक अजीब सा बदलाव आने लगता है। उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, उसे हर किसी से मान्यता लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो धीरे धीरे अपने अंदर टिकना सीख जाता है। और यही चीज सबसे ज्यादा आकर्षक होती है, क्योंकि आज की दुनिया में लगभग हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसों के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। लेकिन जो आदमी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए भी शांत रह सकता है, वो भीड़ से अलग दिखाई देता है। एक और सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा था, भाई, पहले मैं हर समय लड़कियों को नोटिस करता था, कौन मुझे देख रही है, कौन नहीं देख रही, कौन इंप्रेस हुई और कौन नहीं हुई। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा ध्यान बाहर की दुनिया पर था। जब मैंने अपना ध्यान खुद पर लगाया, तब मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। ये लाइन बहुत गहरी है, क्योंकि जिस दिन आदमी अपना फोकस बाहर से हटाकर अपने अंदर लगा देता है, उस दिन उसकी ग्रोथ शुरू होती है। और ग्रोथ हमेशा आकर्षक होती है। असली ताकत, आत्मनियंत्रण। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कर। एक लड़का है जो हर समय अटेंशन चाहता है, उसकी खुशी दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है। अगर कोई उसे नोटिस करे तो खुश, अगर इग्नोर करे तो दुखी। दूसरा लड़का है जो अपने काम में व्यस्त है, अपने शरीर को बेहतर बना रहा है, अपने सपनों पर काम कर रहा है, अपने चरित्र को मजबूत बना रहा है। उसे भी लोगों का प्यार अच्छा लगता है, लेकिन उसकी पहचान उस प्यार पर निर्भर नहीं है,
अब बता, इन दोनों में ज्यादा ताकत किसके पास है? जवाब साफ है, क्योंकि असली ताकत विकल्पों में नहीं, आत्मनियंत्रण में होती है। और ब्रह्मचर्य धीरे धीरे तुझे यही सिखाता है। खुद पर अधिकार, अपनी इच्छाओं पर अधिकार, अपने समय पर अधिकार, अपनी ऊर्जा पर अधिकार। और जिस इंसान के पास खुद पर अधिकार होता है, उसकी मौजूदगी अपने आप प्रभावशाली बन जाती है। सबसे बड़ा रहस्य यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, यार तेरे अंदर कुछ अलग लग रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाते कि आखिर अलग क्या है। क्योंकि वो बदलाव चेहरे पर नहीं, अंदर हुआ होता है। तेरी आंखों में दिखाई देता है, तेरे निर्णयों में दिखाई देता है, तेरे आत्मविश्वास में दिखाई देता है, तेरी शांति में दिखाई देता है, और सबसे ज्यादा तेरी स्वतंत्रता में दिखाई देता है। क्योंकि दुनिया का सबसे आकर्षक आदमी वो नहीं है जिसके पीछे सबसे ज्यादा लोग भागते हैं। दुनिया का सबसे आकर्षक आदमी वो है जो अपने उद्देश्य के पीछे इतनी मजबूती से खड़ा है कि उसे हर समय किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद यही ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तू लोगों को पाने की कोशिश छोड़ देता है, तब तू खुद को पाने लगता है। और जिस इंसान ने खुद को पा लिया, उसके अंदर ऐसी चमक पैदा हो जाती है जिसे किसी मेकअप, किसी कपड़े, किसी स्टेटस या किसी दिखावे से नहीं खरीदा जा सकता। यही चमक, यही आत्मविश्वास और यही आंतरिक शक्ति कई लोगों को तेरी तरफ खींचती है। लेकिन तब तक तू समझ चुका होता है कि असली जीत किसी को आकर्षित करना नहीं थी, असली जीत खुद का मालिक बनना थी। और जिस दिन आदमी खुद का मालिक बन जाता है, उस दिन से उसकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाती है। तो भाई, अगर तू इस पूरी बात का सार समझे, तो ब्रह्मचर्य में लड़कियां इसलिए आकर्षित नहीं होती क्योंकि तेरे अंदर कोई जादुई शक्ति आ जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू धीरे धीरे वो आदमी बनना शुरू कर देता है जिसके अंदर उद्देश्य होता है, अनुशासन होता है, आत्मसम्मान होता है और सबसे बड़ी बात, खुद पर नियंत्रण होता है। और सच बताऊं, दुनिया में आत्मनियंत्रण से ज्यादा दुर्लभ चीज बहुत कम है। आज ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम हैं। कोई क्रोध का गुलाम है, कोई आलस्य का गुलाम है, कोई इच्छाओं का गुलाम है। लेकिन जो आदमी खुद पर विजय प्राप्त करना शुरू कर देता है, वो भीड़ से अलग दिखने लगता है। और जब तू अलग दिखने लगता है, तब लोग तुझे नोटिस भी करने लगते हैं। असली उद्देश्य क्या है? लेकिन याद रख, अगर तू ब्रह्मचर्य सिर्फ फीमेल अट्रैक्शन के लिए कर रहा है, तो तू बहुत छोटी मंजिल के पीछे भाग रहा है। ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य अपने अंदर उस आदमी को जगाना है जो परिस्थितियों से नहीं टूटता, जो प्रलोभनों के सामने नहीं झुकता, जो अपने लक्ष्य के लिए त्याग कर सकता है और जो अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथ में रखता है। क्योंकि आखिर में लड़कियां आएंगी और जाएंगी, लोग तारीफ करेंगे और आलोचना भी करेंगे। दुनिया कभी तेरे हिसाब से नहीं चलेगी। लेकिन अगर तूने खुद को जीत लिया, तो फिर कोई भी ताकत तुझे लंबे समय तक हरा नहीं सकती। आज का सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, क्या तू ब्रह्मचर्य सिर्फ अट्रैक्शन के लिए कर रहा है, या फिर तू उस आदमी में बदलना चाहता है जिसे देखकर लोग सम्मान करें? नीचे कमेंट करके जरूर बता। और अगर इस वीडियो ने तेरी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, अगर इस वीडियो का एक भी पॉइंट तेरे दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे। कमेंट सेक्शन में जय ब्रह्मचर्य जरूर लिख। और भाई, इस वीडियो को इतना हाइप कर दे कि YouTube भी इसकी रीच बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। जितने ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर होंगे, उतने ज्यादा युवाओं तक ये संदेश पहुंचेगा। अगर तू जिदिवे परिवार का हिस्सा है, तो अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी भी दबा दे, क्योंकि आने वाले वीडियो तेरी ब्रह्मचर्य यात्रा को और मजबूत बनाने वाले हैं। और हाँ, अगर तू उन लोगों में से है जो अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो कर। वहां मैं ऐसे विचार, चुनौतियां और खास बातें शेयर करता हूं जो हर वीडियो में नहीं आ पाती। याद रख भाई, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है, और ब्रह्मचर्य की यात्रा खुद को जीतने की ही यात्रा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप द फायर, बी अ मैन।